शाम के करीब 8 बज चुके हैं और इस वक्त हम हैं फतेहपुर शेखावाटी में उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने। यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हमारे साथ धरना समिति के संयोजक और युवा नेता सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल मेहला जी हैं, जो ज़्यादा डिटेल में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। महिपाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बोलता राजस्थान में। क्या आपकी मांगे हैं और क्या नौबत आई है, क्यों आप इस धरने पे हैं, बताएंगे थोड़ा? फतेहपुर शहर में इस समय की सबसे बड़ी जो विकट समस्या है, बारिश की बदौलत फतेहपुर शहर और रामगढ़ शहर दोनों की हालात इतने बद से बदतर हैं कि 10 मिनट जो बारिश होती है उस बारिश में भी फतेहपुर के हालात इतने भयावह हो जाते हैं कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। 35 से 40 गांव की कनेक्टिविटी वाली रोड नवलगढ़ रोड का जो पुलिया है, जिसको नवलगढ़ पुलिया बोलते हैं, वो पुलिया मात्र 15-10-20 मिनट की बारिश में बंद हो जाता है। उन गाँव का रास्ता, जो पुलिया के अलावा कोई रास्ता है नहीं, वैकल्पिक रास्ता एक रास्ता पहले हुआ करता था, वो रास्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया। हम इस बात को लेकर एसडीएम साहब को अवगत करवाने के लिए कि वैकल्पिक रास्ता जो पहले चल रहा था उसको खोला जाए। दूसरा, जिन गाँवों की 35 से 37 जो गांव हैं जिनकी कनेक्टिविटी सीधी इसी रोड से है, नवलगढ़ रोड से है, उस पुलिया के पानी की निकासी के लिए जो पंपिंग सेट लगे हुए हैं पुलिया और इसके अलावा जो भी मुख्य मार्ग हैं उनके जो पंपिंग सेट लगे हुए हैं वो बहुत पुराने पंपिंग सेट हैं। नए पंपिंग सेट खरीद के और 3-4 जगह जहाँ बड़ी जल भराव की समस्या है वहाँ नए पंपिंग सेट लगाए। परसों शाम को जो हादसा सीकर में हुआ, फतेहपुर के जो हालात हैं वो न्योता दे रहे हैं कि वैसा ही हादसा फतेहपुर में भी हो। कल एक सांड समा गया था फतेहपुर में, तो जब इतना बड़ा सांड उस सड़क में समा गया, उसका सर दिख रहा था, तो एक पूरी गाड़ी उसमें समा सकती है। तो ऐसा न्योता एक बार पहले मंडाव पुलिया पे ये हादसा हो चुका है, एक भाई दूध वाले ने अपनी जान गंवाई है। तो हालात बहुत बदतर हैं, बस फ़र्क इतना है कि सीकर वाली स्थिति यहाँ ना हो जाए। तो जितने भी जो बड़े गड्ढे हैं उनकी प्रॉपर बैरिगेटिंग हो, उन पे साइन बोर्ड लगें और डाइवर्जन के जो रास्ते हैं उनके साइन बोर्ड लगें। जितने भी नगर पालिका फतेहपुर और लखनगढ़ में जो सीवरेज ने इस पूरे शहर को खोद के रखा हुआ है उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो और तुरंत रूप से जो वैकल्पिक रास्ता पहले खुला हुआ था नवलगढ़ पुलिया होके जितने भी गाँव के जो लोग गुजरते हैं वो रास्ता प्रशासन वापस चालू करवाए। इन तीनों मांगों को लेकर एसडीएम महोदय के सामने आज हम लोग आए। एसडीएम महोदय को बार आज से 2 दिन पहले भी मैंने अवगत करवाया था, आज उन्होंने फ़ोन तक उठाना उचित नहीं समझा। तहसीलदार महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा मैं छुट्टी पे हूँ। उनके अनुपस्थिति में यहाँ कोई सक्षम अधिकारी है नहीं जिससे हम लोग बात करें। तो ये मजबूरन वन विभाग का मामला है, तो वन विभाग के अधिकारियों से हुई आपकी बात? नहीं जी, हम कहाँ घूमेंगे? वन विभाग के अधिकारियों के पास जाएंगे या फिर नगर पालिका ईओ के पास जाएंगे? विधानसभा का सर्वे इस कॉन्स्टिट्यूंसी का सर्वे सर्वा एसडीएम फतेहपुर और एसडीएम रामगढ़ है। हम एसडीएम फतेहपुर के समक्ष हैं कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, सक्षम लोगों से आप बात करें, नगर पालिका ईओ से बात करनी है, फॉरेस्टर से बात करनी है, रेंजर से बात करनी है या और संबंधित लोगों से बात करनी है। हमें तो समस्या का समाधान चाहिए। पूरा पुलिया बंद है, पैक है, जब तक इस समस्या का निस्तारण नहीं हो जाता। ये तो वैकल्पिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम कोई बजट की घोषणा करवाने की मांग लेके नहीं है, जो एसडीएम स्तर की बातें हैं। अब यदि वो भी पूरी नहीं होती हैं तो इस फतेहपुर का दुर्भाग्य है कि ये फतेहपुर लगातार 10 साल से ज़्यादा समय हो गया पानी की समस्या, जो विकट समस्या जिससे जूझ रहा है, इतने कई करोड़ों रुपए बजट के सैंक्शन होने के बाद भी हालात जो के त्यों बने हुए। तो जनता की लड़ाई है, जनता की आवाज़ को हम लोग अपनी आवाज़ बना के और एसडीएम कार्यालय के सामने अभी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं कि ये तीनों जो मांगे हैं, जो एसडीएम लेवल की मांगे हैं, प्रशासनिक लेवल की मांगे हैं, उनको तुरंत रूप से पूरा किया जाए, वरना कोई बड़ा हादसा हो जाएगा जिसकी जिम्मेदारी कल लिपापोती करते घूमेंगे। परसों शाम को सीकर में हादसा हुआ तो आपका एक्शन पीडब्ल्यूडी को उसमें सस्पेंड होना पड़ा। बहुत सारे लोगों को चार्जशीट मिलेगी। नगर परिषद के चेयरमैन सहित, वहाँ के कमिश्नर सहित बहुत सारे नेतागण और अधिकारीगण एफआईआर में आ रहे हैं। कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि यहाँ भी मानवता तार हो जाए। तो ब्यूरोक्रेट्स को जो है उसमें संवेदनशीलता बरतते हुए इन तीनों हमारी जो मांगे हैं उन पर तुरंत रूप से प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे युवा नेता महिपाल मेहला। बिल्कुल छोटी छोटी सी मांगे हैं और इतना बड़ा सीकर में हादसा हुआ, किस तरह से प्रशासन की थू हुई है, उससे भी फतेहपुर का प्रशासन सबक नहीं लेता है। तो ये अपने आप में दर्दनाक भी है, शर्मनाक भी है।
हालात जुदा लगते हैं क्या आपको फतेहपुर से, सीकर से फतेहपुर के? नहीं, फतेहपुर छोटा भाई है, सीकर बड़ा भाई है, सीकर छोटा भाई है, फतेहपुर बड़ा भाई है, सिमिलर सी स्थितियाँ हैं दोनों जगह। कुदरत के भरोसे ही बचा हुआ है, कोई प्रशासन की और कोई सरकार की कोई मेहरबानी। मैंने जो आज भी नज़ारा यहाँ, चीज़ खत्म हो गई यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी। हाँ, इंसानियत नाम की कोई चीज़ है नहीं। हमेशा ये लोग बड़े हादसे का इंतज़ार करते हैं, और अब हादसा होने के बाद जब फिर पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसके बाद सारे बंदोबस्त होंगे। क्यों ना ये पहले हो जाएं, जब लोग चेता रहे हैं, जब लोग आपको हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहे हैं, फिर जनता को उग्र होना पड़ेगा और कई तरह की बातें होंगी। तो जनहित में यही है कि प्रशासन सुध लेवे। बहुत सारे गांव महिपाल जी जुड़ते हैं, पूरा फतेहपुर मतलब अवरुद्ध हो जाता है, उपखंड से कट जाते हैं लोग। ऐसे सोचते हैं कि आज नहीं जाना है, कई दिन खराब हो जाते हैं। आज किसी को तुरंत रूप से हॉस्पिटल आना है तो कैसे आएगा, कोई रास्ता ही नहीं है सर। हम तो एसडीएम महोदय तो मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे, तहसीलदार महोदय ने कहा मैं आता हूँ, तो हम तो इस बात के लिए निवेदन करें कि आप रास्ता तो बता दो। एक बार एसडीएम महोदय या तहसीलदार महोदय भींचरी गांव, लास्ट सीमा का गांव, वहाँ से नवलगढ़ स्टार्ट हो जाता है, भींचरी से वो फतेहपुर में धानुका हॉस्पिटल आके दिखा दें। रास्ता ही नहीं है सर, कैसे आएंगे? एक रास्ता था, वो बारिश की बदौलत बंद हो गया, तो कहाँ जाएँ? आम नागरिक कहाँ जाएगा? आम नागरिक तो एसडीएम के पास आएगा। एसडीएम इतने आप उसको, मैं तो शब्दों में कह नहीं पा रहा हूँ। इस तरह के गैर जिम्मेदार एसडीएम नहीं होने चाहिए, जिनमें इतनी संवेदनाएं नहीं है कि फतेहपुर की जनता, आज 50,000 की आबादी सीधी प्रभावित है सर। और जहाँ कल सांड गिरा वहाँ आदमी भी गिर सकता था, वहाँ मौत भी हो सकती थी। तो बड़े हादसों का इंतजार कर रहे हैं ये, इनकी संवेदनाएं सारी की सारी मर चुकी हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की? तो हम एसडीएम महोदय को बार बार अवगत करवा रहे हैं। धरने के माध्यम से हम बैठे हैं, आपके माध्यम से फतेहपुर की जनता से अपील कर रहे हैं कि ये किसी राजनीतिक दल की कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई वोट की लड़ाई नहीं है, ये हमारे भविष्य की लड़ाई है। जब हम ही नहीं बचेंगे तो ये चुनाव और ये नेता, इनसे कुछ नहीं होने वाला। हम बचने का मतलब, आज भगवान ना करे पर किसी के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसको हॉस्पिटल लेके आना है, आप कैसे लेके आओगे? वो रास्ता ही नहीं है। या कहीं कोई डाइवर्जन हो रखा है और प्रॉपर आपकी बैरिकेडिंग नहीं है और खड्डे में आप गिर गए, आपकी जान चली गई, तो पहले गई है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए प्रशासन को हम अवगत करवा रहे हैं। ये ना सुनेंगे, एडीएम साहब सुनेंगे, एडीएम साहब ना सुनेंगे, डीएम साहब सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा तो जनता अपने आप सुनवाएगी। हम तो आपके माध्यम से फतेहपुर के आसपास की जनता से निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप आएँ और आपके हकों की लड़ाई कोई नेता नहीं लड़ेगा, आपको ही लड़नी पड़ेगी। लोगों को अपने उपखंड मजिस्ट्रेट के पास तहसील के काम करवाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रास्ता लेने के लिए, रास्ता एक अधिकार होता है। उसके लिए जब लोगों को इस तरह से, ये शाम का मौसम है, इस समय सब लोग अपने घरों में बैठना पसंद करते हैं। किस तरह से यहाँ पर ये कीट पतंगों का, मच्छरों का प्रकोप है, उसके बाद लोगों को इसके लिए आना पड़ रहा, तो इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। उम्मीद की जा सकती है कि उपखंड प्रशासन आज रात को ही या कल तक इस पर संज्ञान लेगा, इसका कोई रास्ता निकालेगा। कोई आरोप प्रत्यारोप की बात यहाँ नहीं हो रही है, किसी को आगे पीछे ऊंच नीच दिखाना, कोई चुनावों की, कोई राजनीति की, कोई वोट की बात यहाँ नहीं हो रही है। सिर्फ इतना बता दे प्रशासन की 50,000 की आबादी वाली जनता अपने पूर्वी फतेहपुर की आए तो आए कैसे? एक रास्ता बंद था, वो भी बंद हो गया। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कुर्सी पे बने रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आखिर आप भी इंसान हैं, जनता के बीच से आप लोग आते हैं, तो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। और प्रशासन तो प्रशासन है, यहाँ के जो विधायक महोदय हैं, जिम्मेदार जो लोग हैं, सभापति महोदय हैं, उनको भी इसमें देखना चाहिए कि आप साधारण घरों से आए हैं, जनता के बीच से आए हैं, तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए और संवेदनाएं जिंदा रखनी चाहिए। उम्मीद की जा सकती है कि प्रशासन ये वीडियो जब तक उनके पास पहुँचे उससे पहले पहले वो लोग इस पर संज्ञान लेंगे, ध्यान देंगे और जनता के इस दर्द को दूर करेंगे। सहयोगी मोहम्मद बिलाल के साथ फतेहपुर से मुबारिक अली की रिपोर्ट। हाँ, एक और गुजारिश है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रशासन तक, जिला प्रशासन तक, प्रदेश के प्रशासन तक, राज्य सरकार तक ये बात जाए, इसमें आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।